Dear students, good morning. Student, today we are continuing your second chapter, Formulas and Functions in Excel, and today's topic is Functions in Excel. Okay, a function is a predefined formula that performs calculation using a specific value in a particular order. फार्मूला जो होते हैं प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं जो आपके स्पेसिफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं. फंक्शन सेव टाइम एंड एलिमिनेटेड द चांस ऑफ राइटिंग रॉन्ग फार्मूलाज. फंक्शंस होते हैं वो समय को बचाते हैं और जो फार्मूला मान के चलिए अगर आप टाइप करेंगे तो कभी कभी गलत हो जाता है, तो इस चीज़ से भी वो बचाते हैं. All spreadsheet program include common functions that can be used for quickly finding the sum, average, count, maximum value, minimum value for a range of cell. कह रहे हैं सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम में ये कॉमन चीज़ होती है फंक्शंस, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से और जल्दी से किसी का सम और एवरेज उसको काउंट करना, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, इन सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से और जल्दी फाइंड कर सकते हैं. In order to use function correctly, you will need to understand the different parts of function and how to create argument to calculate values and cell reference. कह रहे हैं फंक्शंस का जो यूज़ है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको इसके कुछ बेसिक पार्ट्स हैं जिनको जानना पड़ेगा. ओके, चलिए तो देखते हैं. सबसे पहले The cell reference passed to a function are called argument. सेल रेफरेंस जो कि पास्ट होता है फंक्शंस के लिए उसको क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स. इन ऑर्डर टू वर्क करेक्टली, सही से काम करने के लिए ए फंक्शन मस्ट बी रिटन टू ए स्पेसिफिक वे. फंक्शन को सही तरीके में लिखा होना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड द सिंटैक्स, जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं. द बेसिक सिंटैक्स ऑफ ए फार्मूला इज एन इक्वल साइन. जो सिंटैक्स होता है फंक्शन का वो क्या होता है? इक्वल साइन. द फंक्शन नेम, फंक्शंस के कुछ नेम होते हैं जैसे सम फॉर एग्जांपल के तौर पे लिया है, एंड वन और मोर आर्गूमेंट, और जिसमें एक या उससे अधिक आर्गूमेंट हो सकते हैं. द फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस. और जो फंक्शंस का नेम होता है वो ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस के द्वारा ही किया जाता है. आर्ग्यूमेंट कंटेन द इंफॉर्मेशन यू वांट टू कैलकुलेट. और आर्ग्यूमेंट में वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसके द्वारा जिससे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करते हैं. आर्ग्यूमेंट आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस. आर्ग्यूमेंट को पैरेंथेसिस में बंद किया जाता है. द फंक्शंस इन द एग्जाम्पल बिलो वीडियो एट द वैल्यू ऑफ ए सेल रेंज A1 टू A20. कह रहे हैं फॉर्मूला का जो फंक्शन है फंक्शंस का जो एग्जांपल है वो आपको नीचे दिया गया है, जिसमें A1 से लेके A20 तक की वैल्यू को ऐड किया गया है. ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं. इक्वल साइन लिखा है सबसे पहले, जिससे आप फंक्शन को शुरू करते हैं. उसके बाद आपको करना क्या है? ऐड. तो ऐड के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं सिंटैक्स क्या? सम. ठीक है, और उसके बाद उसकी रेंज लिखी हुई है जो कि पैरेंथेसिस के अंदर बंद की गई है. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑटोसम फीचर. एक फीचर होता है एक्सेल में जिसे हम ऑटोसम कहते हैं. The AutoSum feature is used to add numbers in a selected range of cell quickly. कह रहे हैं AutoSum फीचर एक ऐसा फीचर होता है जो नंबर को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है बहुत ही जल्दी से. ये अपना आंसर दे देता है. This feature is particularly used when you want to add all numbers in a row and column. यह फीचर तब यूज़ होता है जब आप सभी नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं जो रो और कॉलम में होते हैं. ठीक है. AutoSum option is present in the editing group of the home tab. It is also present in the functions library group on the formulas tab. ये दो जगह पाया जाता है. एक जगह एडिटिंग ग्रुप जहाँ होम टैब में मिलता है, दूसरी जगह जहाँ फंक्शंस लाइब्रेरी होती है उसमें भी ये पाया जाता है. टू यूज़ द AutoSum फीचर फॉलो दीज स्टेप्स. ऑटोसम फीचर को यूज़ करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें. टाइप द डाटा एज सोन. डाटा जो दिया गया है उसको टाइप करें. सिलेक्ट द सेल G3. इसमें ये जो आप देख रहे हैं टेबल, इनमें से इन्होंने लिया है. ठीक है, इसमें से बता रहा है कि G3 सिलेक्ट कीजिए सेल पहले.
ऑटो सम ऑप्शन पर जाइए जो एडिटिंग ग्रुप में मिलेगा होम टैब में। उसके बाद ऑटो सम पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली क्रिएट सम, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सम आपके सामने रख देगा। इसके बाद प्रेस एंटर यानी कि एंटर बटन दबाइए, और उसके बाद जैसे कि यहाँ इन्होंने लिया है तो ये एक ही सेल का एक ही रो की एडिटिंग करके इसने दे दी है, एडिट जो भी आया है इनका सम। इसके बाद इसको यहाँ से कॉर्नर से पकड़कर नीचे को ड्रैग करेंगे तो बाकी सभी का इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है। कॉमनली यूज्ड फंक्शंस इन एक्सेल, कॉमनली मतलब जो ज़्यादातर या अधिकतर या जो बहुत कॉमन है वो फंक्शन जो एक्सेल में यूज़ होते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने सम लिया है। ठीक है, सम बहुत ही कॉमन है, ये सबका ऐड करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू ऐड ऑल नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल, इसका उपयोग सभी नंबर को जोड़ने के लिए होता है जितने आप रेंज लेते हैं। सम, इसको लिखने का जो तरीका है, आप इक्वल टू का साइन लिखिए, सम लगाइए और उसके बाद एक रेंज को सिलेक्ट कीजिए जहाँ तक का आपको ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद जो इसका आंसर आता है, द सम ऑफ द रेंज विल बी डिस्प्लेड इन दिस सेल दिस। ओके, इनका जो भी आंसर आता है तो वो आपके नेक्स्ट सेल के यानी कि जहाँ तक आप लेंगे उसके नीचे ही आएगा, या फिर जहाँ आप पॉइंटर को क्लिक कर देंगे कि हमें इस सेल में इसका आंसर चाहिए तो उसी सेल में आपके सामने ये आंसर आता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट किसी की मल्टीप्लाई करना। ठीक है, नंबर्स की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। लिखा भी है इट इज़ यूज टू मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स इन रेंज ऑफ सेल, ये सभी जितने भी सेल्स में नंबर्स होते हैं उनके मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इक्वल टू का साइन लगाइए, प्रोडक्ट लिखिए, रेंज सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद सिर्फ एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने प्रोडक्ट का जो भी आंसर होगा वो मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एवरेज के बारे में। ओके, थैंक्स।